तो जय हिंद एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों आज बताने वाला हूँ मैं अग्निवीर योजना में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, सरकार ने क्या बदलाव किए हैं अग्निवीर के बारे में। तो दोस्तों ये आपको पेपर दिख रहा है, इससे आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्या लिख रहा है दोस्तों, देखिए। अग्निवीर भर्ती अग्निपथ योजना में हो सकते हैं बदलाव, अग्निवीर पर सर्वे कर रही है सेना। अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होंगे लोगों को ये बताना होगा कि अग्निवीर सेना में क्यों शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये जानकारी भी देनी होगी कि सेना का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्साहित हैं। और दोस्तों ये देखिए अग्निवीर आर्मी के लिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय सेना सेवा में भर्ती की गई नई व्यवस्था अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर सरकार या सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि सेना एक अतिरिक्त सर्वे कर रही है जिसमें अग्निवीर से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना है। संभावना है कि सर्वे इस महीने के अंत तक खत्म हो सकता है। मतलब संभावना है कि सर्वे इस महीने तक जो है ख़त्म हो सकता है। मतलब अधिकारियों के तौर पर कुछ भी नहीं कहा। और ये देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेना एक आंतरिक सर्वे कर रही है जिसमें मिलने वाली जानकारी के आधार पर आने वाली सरकार के सामने योजना में कुछ बदलाव की मतलब सिफारिश की जा सकती है। रिपोर्टर के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि सेना के सर्वे में अग्निवीर भर्ती और ट्रेनिंग स्टाफ समेत सभी हितधारकों से अधिक जानकारियाँ मांगी गई हैं। तो दोस्तों इसमें जो है मतलब एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेना को आंतरिक सर्वे कर रही है रिपोर्ट के कारण, ठीक है। और जानकारी के आधार पर आने वाली सरकार के सामने योजना में कुछ बदलाव किए जाएंगे और सिफारिश की जा सकती है। और दोस्तों अग्निपथ योजना में कौन से सवाल पूछे जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। तो रिपोर्टर के अनुसार भर्ती करने की प्रक्रिया में शामिल लोगों को ये बताना होगा कि अग्निवीर में क्यों शामिल होंगे। मतलब लोगों को ये बताना होगा कि मतलब भर्ती होने वक्त मतलब आप अग्निवीर में क्यों शामिल होना चाहते हैं। और साथ ही ये भी जानकारी देनी होगी कि सेना का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्साहित हैं। मतलब सेना का हिस्सा बनने के लिए कितना उत्साहित हो आप। और इसके अलावा उन्हें आवेदक कैसे हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक और ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर किस तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं जैसी जानकारी भी देनी होगी आप लोगों के लिए। मतलब ये भी पूछा जाएगा कि मतलब आप सेना में भर्ती होने के लिए क्यों शामिल हो रहे हैं और कितने उत्साहित हो आप सेना में भर्ती होने के लिए, ये भी जानकारी आप। और दोस्तों अग्निपथ योजना के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए दोस्तों, खास बात ये है कि रिक्रूटमेंट में शामिल लोगों को ये भी बताना होगा कि योजना के लागू होने के बाद मतलब अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद भर्ती पर कुल क्या असर पड़ा। इससे जुड़े कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे दोस्तों। मतलब जो अग्निपथ योजना के बाद इस पर क्या असर पड़ा दोस्तों, इससे दोस्तों इसके रिलेटिव दोस्तों आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अग्निवीर पुराने सैनिकों से दोस्तों ये भी पूछा जाएगा कि रिपोर्टर के मुताबिक यूनिट और सब यूनिट कमांडरों को अग्निवीर और इस योजना से पहले आए सैनिकों के प्रदर्शन पर भी फीडबैक देना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि उन्होंने अग्निवीर में कौन सी सकारात्मक या नकारात्मक बातों को देखा खराब है कि इस जानकारी के आधार पर सेना योजना में कुछ बदलाव की सिफारिश कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा भी आप इसमें जो है सिफारिश कर सकते हैं। और दोस्तों अग्निपथ योजना कब लागू हुई थी दोस्तों, जून 2022 में सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। मतलब जून 2022 में अग्निवीरों के लिए भर्ती की अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सैन्य सेवा में 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 25% अग्निवीर अपनी इच्छा से सेवा में शामिल होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। खास बात है कि योजना लागू होने के बाद से ही इस पर सियासी चर्चे भी जारी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी ये मुद्दा बना है। तो दोस्तों ये अग्निपथ योजना जो जारी की गई थी, जो 22 जून को ये मतलब सरकार ने जारी की थी और अग्निवीर की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी दोस्तों। और आप सभी लोग इसको दोबारा से भी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।